जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वालों को लताड़ लगाते हुए कहा है कि जो हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वो खुद वहां चले जाएं। हमें पाकिस्तान भेजने की बात करने वाले अच्छी तरह समझ लें कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहां के बाशिंदे हैं। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की 2 दिनों की बैठक के आखिरी दिन मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं है वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। हम देश की दूसरी बड़ी बहुसंख्यक आबादी हैं। देश में नफरत वाले लोग बहुत कम, जबकि राष्ट्र निर्माण और देश को मजबूत करने वाले लोग ज्यादा हैं। देवबंद के ईदगाह मैदान में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज देश में हमारे वजूद का सवाल है। हम देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर कहा कि जो हमारे शरीयत का हिस्सा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। शादी, तलाक जैसे मुद्दों को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। हम देश की हिफाजत के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन शरीयत में दखल मंजूर नहीं होगा। जिन्हें हम बर्दाश्त नहीं वो चले जाएं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को डराना बंद कर दो और जिन्हें अपना नहीं समझते हो उन्हें भी डराना बंद कर दो। हम गैर नहीं हैं, ये देश हमारा ही है। इस देश के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम समझते हैं और उसे हम निभाएंगे भी। उसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। हमारा मजहब अलग है, लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो तुम कहीं और चले जाओ। मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जरा सी बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। आपको पाकिस्तान जाने का मौका नहीं मिला था, हमें मिला था, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट किया है। इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। ये देश हमारा है। जो हमें करना होगा हम करेंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता है। शरीयत में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारे वजूद का सवाल है। मुसलमानों को पहले से ही जुल्म सहने की आदत है, लेकिन हमें पहले अपना मुल्क बचाना है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हमारे लहजे में नफरत कहां से आ रही है। हम डराते नहीं हैं, आप डराने का काम करते हैं। हम गैर नहीं हैं, हम इस मुल्क के हैं और ये मुल्क हमारा है। ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। अगर हमारा खाना पहनना पसंद नहीं है तो हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ। मुसलमानों से हिम्मत से काम लेने का पैगाम देते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हौसला और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अब खामोश बैठकर तमाशा देखने का वक्त नहीं है। आज जहां ये सरकार बैठी है, कल हम भी वहां बैठ सकते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। देश भर में इन दिनों चल रहे मंदिर मस्जिद के फितने पर जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि इससे मुल्क में अशांति फैलेगी, देश की अमन शांति को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए। जमीयत की तरफ से कहा गया कि गलती से भी अगर हम भड़क गए, निराशा में डूब गए या गलत प्रतिक्रिया कर बैठे तो सांप्रदायिक शक्तियों के मकसद पूरे हो जाएंगे। अगर हमने नफरत का जवाब प्यार से दिया और अपनी इस्लामी शख्सियत को जिंदा रखा तो बहुत जल्दी नफरत की ये आग ठंडी पड़ जाएगी और फांसीवादी ताकतें अपने नापाक मंसूबों में नाकाम हो जाएंगे। मुल्क में कुछ लोग ये नारा लगाते रहते हैं कि सबकी घर वापसी कराकर हिंदू बनाएंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोगों को सरकारों का संरक्षण मिला हुआ है। इस वक्त मुल्क बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। कुछ ताकतें मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं। यही ताकतें झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क के दूसरे वर्गों से मुसलमानों को भयभीत करके नफरत पैदा कर रही हैं। इन हालात में मुसलमानों को कुरान, हदीस और सीरत तैयबा की रोशनी में वो काम करने जरूरी हैं जिससे भाईचारा बढ़े। सभी मुसलमानों को
डर और नाउमीदी से दूर रहकर अपने भविष्य के निर्माण में लग जाना चाहिए। अपने ईमान और अखलाक को दुरुस्त कर अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने की फिक्र करनी चाहिए।